मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 10 और 11 मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के रूप में इस संसार में थे, उस समय पर उन्होंने 30 साल के बाद उसके कार्य की शुरुआत की। और 30 साल के बाद जब उसने कार्य की शुरुआत करने से पहले 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया, निराहार रहा। यानी कि वो बिना पानी और बिना भोजन के हमारा प्रभु 40 दिन तक उन्होंने उपवास रखा हुआ था। और उस समय पर ऐसा हुआ कि यीशु ने सेवा कार्य की शुरुआत करने से पहले जब उसके उपवास का दिन पूरा हो गया और जब उसे भूख लगी, तब शैतान ने उसे इस प्रकार से कहा कि लिखा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। और उस समय पर हमारे प्रभु ने शैतान को वचन ही के द्वारा उत्तर दिया। यीशु ने शैतान को इस प्रकार से उत्तर दिया कि यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये यीशु की उस समय पर शैतान ने पहली परीक्षा ले ली और उसके ठीक आगे शैतान ने यीशु की दूसरी परीक्षा ली। वो इस प्रकार से थी कि शैतान हमारे प्रभु को एक मंदिर के कंगूरे पर यानी कि ऊंचाई पर ले गया और वहाँ पर ले जाने के बाद उसने प्रभु से कहा कि लिखा है कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगेंगे, इस प्रकार से स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, तब परमेश्वर देवदूतों को भेज करके तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, इस प्रकार का वचन है, तो तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। किस प्रकार से शैतान वचनों में मिलावट करता है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि वचन इस प्रकार से है कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। इसी वचन के द्वारा प्रभु ने शैतान को उत्तर दिया कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके तत्पश्चात फिर तीसरी बार शैतान, जिसका नाम बाइबल में इबलिस लिखा हुआ है, इबलिस ने फिर तीसरी बार हमारे प्रभु की परीक्षा ली और हमारे प्रभु को इस संसार का सारा राज्य, सारा वैभव दिखाया और फिर उससे कहा कि ये सारा राज्य, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे झुक करके प्रणाम करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब हमारे प्रभु ने इन वचन के द्वारा शैतान को उत्तर दिया कि यह भी लिखा है। शुरुआत में प्रभु ने कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, और फिर तब यीशु ने कहा कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो इस प्रकार से शैतान ने हमारे प्रभु की परीक्षा ली,
किस प्रकार से? वचनों के द्वारा। वचनों के द्वारा शैतान ने हमारे प्रभु की परीक्षा ली और वचनों के ही द्वारा हमारे प्रभु ने शैतान को उत्तर दिया। आज इस संसार में कितने सारे लोग इस प्रकार से शैतान के लोग हैं और जो लोगों को इन्हीं वचनों के द्वारा भरमाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वचन बाइबल में लिखे हुए हैं वैसे ही शुद्ध वचन वे लोगों तक न पहुंचाते हुए उन वचनों में मिलावट करके और उन वचनों का दूसरा ही अर्थ निकालकर वे लोगों को फंसा रहे हैं। परंतु जिनके अंदर ये परमेश्वर का वचन है, जिन्हें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है, जो परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, जिनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा इन वचनों को स्पष्ट रूप से उन्हें सिखाता है, समझाता है, वे इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा प्रभु शैतान के हाथों से, शैतान के द्वारा न फंसा, उसी प्रकार से वे भी शैतान के फंदे में नहीं फंसते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ये जानता था कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मनुष्य का उद्धार करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है। ये जानते हुए भी शैतान ने वचनों का इस्तेमाल किया हमारे प्रभु को फंसाने के लिए। कितना वो खुद को होशियार समझता है, किस प्रकार से उसने चालाकी की प्रभु के सामने। वचनों का ही उसने इस्तेमाल किया कि इस प्रकार से लिखा है कि तू पत्थर को आज्ञा देगा तो वो रोटी बन जाएगा, यदि तू ऊंचे से नीचे गिर जाएगा तब भी तुझे देवदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, तू मुझे केवल प्रणाम कर, ये सारा राज्य, सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु जिसे सारी भविष्यवक्ताओं की बातें, संदेशों की बातें, उसे सारा समझ, सारा ज्ञान था, क्योंकि वो मनुष्य रूप में केवल दिखाई दे रहा था, परंतु वो अस्तित्व में परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए उसने वचनों के ही द्वारा शैतान को मात किया, शैतान को हराया और आखिर में ऐसा हो गया कि वचन कहता है कि जब हमारे प्रभु ने शैतान को कहा कि हे शैतान दूर हो जा, उस समय पर शैतान वचन सुन करके वहाँ से भाग गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर आगे ऐसा हो गया कि जब शैतान उसके पास से चला गया तब स्वर्गदूत आकर प्रभु की सेवा करने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया। क्यों वचन का इस्तेमाल किया? यदि वो चाहता तो बिना वचन कहे वो शैतान को पहले ही आज्ञा देता तो शैतान निकल जाता, वो दूर हो जाता, भाग जाता। परंतु हमारे प्रभु ने जो सामर्थ्य से भरा हुआ था, जिसके मुंह में इतना सामर्थ्य था, जो इतना सामर्थ्य से भरा होते हुए भी उसने वचनों का इस्तेमाल किया। क्यों वचनों का इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कि इन वचनों में इतना सामर्थ्य भरा हुआ है कि यदि हम इन वचनों को अपने मुंह से कहेंगे तो वैसा हो जाएगा। यदि हम इन वचनों का इस्तेमाल करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। यानी कि प्रभु हमें ये दिखा रहा है, ये सिखा रहा है कि शैतान को मारने के लिए हमें तलवार की जरूरत नहीं, बल्कि शैतान को मारने के लिए जो हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा ये वचन है, इन वचनों की जरूरत है। इन वचनों का हमें इस्तेमाल करना है। शैतान तलवार या बंदूक या पिस्तौल से नहीं डरता, वो
आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी आपके पास डिग्रियां हैं, आपका इस संसार में कितना नाम है, आप कितना जाने माने वाले व्यक्ति हैं, आप कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके पास कितनी सारी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पैसे हैं, इन सारी बातों से शैतान नहीं डरता। शैतान एक ही बात से डरता है, प्रभु के नाम से और प्रभु ने दिए हुए उसके वचनों से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो यहाँ पर नियमित रूप से प्रार्थना में आते हैं, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो आपको आवश्यकता है इन वचनों को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए। इन वचनों को हर दिन अपने दिल में उतारने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जिस दिल में परमेश्वर का वचन होता है, जिस दिल के अंदर ये परमेश्वर का वचन कार्य करता है, उस व्यक्ति के जीवन में शैतान आसानी से काम नहीं कर सकता। यदि आपके दिल में परमेश्वर का वचन होगा, यदि आप परमेश्वर के वचन जानते होंगे, तो आप शैतान को प्रभु के वचनों के द्वारा हरा सकते हैं। इन वचनों का आप इस्तेमाल करके आप उसके उद्देश्य को पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं। इन वचनों को बोल करके आप उसकी योजनाओं को नाकामयाब कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु यदि ये वचन ही आपके दिल में नहीं होंगे, तब शैतान आपको आकर के कहेगा, देख तेरे शरीर पर ये गांठ आ गई, हो सकता है कैंसर की गांठ होगी, अभी जाकर के तुरंत जांच करवाना चाहिए। देख तेरे बाल कितने झड़ रहे हैं, कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है। देख तेरे काम में इतनी सारी रुकावटें आ रही हैं, तुझे नौकरी पर से निकाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके दिल में परमेश्वर का वचन होगा, तो वो वचन आप काम में लाओगे और शैतान को तब इन वचनों के द्वारा आप उत्तर दे सकते हो कि लिखा है कि क्या गौरैये यानी कि जो पक्षी होते हैं वो कुछ ही पैसे में, 2 गौरैये 5 पैसे में नहीं बिकती। तो जब परमेश्वर उन गौरैयों का, उन पक्षियों का इतना ध्यान रखता है, तो वो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परमेश्वर की नज़र में यदि इतनी सस्ती कीमत में बेचने वाले पक्षियों का इतना मूल्य है, तो जिस परमेश्वर ने हमें ये सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे शरीर को उसके पवित्र हाथों से बनाया है, उस परमेश्वर के नज़र में हम कितने अधिक मूल्यवान हैं, हम कितने अधिक उसके नज़र में सम्मानित हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर जो उन गौरैयों को भी नहीं भूलता, उन्हें भी दिन पर उनका जो खाना पीना लगता है उनकी सुधि लेता है, उस परमेश्वर के नज़र में हमारी कितनी सुधि है। वो हर दिन हमारी सुधि लेता है, वो हर दिन हमारे बारे में सोचता है, क्या हमने खाना खाया, क्या हमने पानी पिया, क्या हमारी ज़रूरतें हैं, हमें क्या लगने वाली चीज़ें हैं, ये सारी बातें वो परमेश्वर जानता है और उसके द्वारा वो परमेश्वर पूरी करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि ये वचन आपको ध्यान में रहेगा, ये वचन आपके दिल में रहेगा, तब आप शैतान को बोल सकोगे कि यदि वो परमेश्वर इन पक्षियों के ऊपर इतना गौर करता है, इतनी इनकी सुधि लेता है, तो उसकी नज़र में मैं कई ज़्यादा अधिक गुना मूल्यवान हूँ। उस परमेश्वर को मेरा ध्यान है और उस परमेश्वर ने मुझे यूँ ही छोड़ नहीं दिया है, बल्कि उसने मेरी सुधि ली हुई है। उसकी नज़र में मैं हमेशा बना रहता हूँ, उसने मुझे छोड़ नहीं दिया है। ये गांठ तो आज आई हुई है, ये तूने शैतान तूने दिया हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है कि वो केवल मुझे छुएगा और ये गांठ नष्ट हो जाएगी, ये बीमारी निकल जाएगी, ये समस्याएं निकल जाएगी, मेरे जीवन की परेशानी निकल जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा स्वर्गीय बाप है, वो मेरा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु यदि आप इन वचनों को पढ़ोगे ही नहीं, बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, तो ये आप वचन आपके दिल में कहाँ से आ जाएंगे। इसके लिए हर दिन आपको आवश्यकता है बाइबल को रोज़ पढ़ना,
नियमित रूप से पढ़ना। और जिस प्रकार से एक कहानी, एक कविता पढ़ी जाती है उस प्रकार से नहीं, बल्कि जब आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठोगे तभी आप प्रभु के पास सहायता मांगिए, प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे जो ये वचन लिखे हुए हैं, इन वचनों का अर्थ तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा समझा कर दे। इन वचनों का जो अर्थ है वो मुझे मालूम करके दे। इन वचनों को मैं सीख सकूं, समझ सकूं, मेरी बुद्धि इस प्रकार से प्रकाशित कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। ये जो परमेश्वर के वचन हैं, जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसा हम सबके जीवन में होता है कि जब हम शुरुआत में बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तब उस समय पर परमेश्वर का अधिक ज्ञान न होने की वजह से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब बाइबल में लिखे हुए वचन हमें अधिक स्पष्टता से समझ में नहीं आती है। परंतु जैसे जैसे हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास मांगते जाते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे तेरे वचनों को सीखना है, तेरे वचनों को समझना है, इन वचनों का अर्थ मुझे समझा। इस प्रकार से जब हम प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें सहाय करता है, हमारी मदद करता है। और तब इन्हीं वचनों के द्वारा हम संसार पर अर्थात शैतान पर जयवंत होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किस प्रकार से हम शैतान को मात कर सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं? इस प्रकार से कि यदि आप किसी बड़े दुकान में गए हो और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी की नज़र आपके ऊपर नहीं है और बहुत वहाँ पे भीड़ है और वहाँ पे कुछ महंगी कीमती सामान रखा हुआ है, आप सोचते होंगे, आप नहीं सोचोगे बल्कि आपके अंदर आपके द्वारा आपसे शैतान बातें करेगा और आपको दिखाएगा कोई नहीं देख रहा है, किसी की नज़र नहीं है, झट से ये वस्तु उठा और बैग में डाल दे। ऐसा कई बार होता है ना। कई लोग बोलते हैं, उन्होंने गवाहियाँ दी हैं यहाँ पर कि हम कंपनी में, ऑफिस में काम कर रहे थे और ऑफिस का कैलकुलेटर, ऑफिस का पेन हम अपने साथ में चोरी कर लेते थे, चुरा लेते थे। परंतु जब हमें परमेश्वर के वचनों को मालूम हो गया, ज्ञान हो गया, तब हमने ये बातें करनी बंद कर दी, चोरी करना बंद कर दिया। वे इस प्रकार से होता है कि यदि आपको शैतान फंसा रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, चुरा ले, उस समय पर आपके दिल में जो वचन है वो वचन आपसे बात करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको सिखाएगा चोरी करना पाप है, चोरी मत करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, झट से ये बात जब आपको पवित्र आत्मा बताएगा तभी आप आपका हाथ पीछे ले लोगे और कहोगे चोरी करना ये पाप है, मैं चोरी नहीं कर सकता। तब उस वक्त आप शैतान को हरा दोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपके पड़ोसी आपके साथ में झगड़ा करने के लिए आएंगे या आप किसी ट्रेन में, बस में सफ़र कर रहे हो, सामने के लोग आपसे झगड़ा करने पे उतारू हो जाएंगे और उस समय पर आपको भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि अब मैं भी इसे चार बात सुनाऊंगा, मैं भी इसे कुछ तो भी बोलूँगा, बिना बोले उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपना हाथ भी उठा देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस घड़ी परमेश्वर का आत्मा आपको वचन को याद दिला कर देगा। वो आपसे कहेगा सबसे मेल मिलाप से रहो, हर एक को आशीष दो, आशीष ही दो, बल्कि श्राप मत दो। इन वचनों को पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि वचन कहता है कि सबके साथ में मेल मिलाप से रहो, यानी कि सबके साथ में शांति से रहो, सबके साथ में प्यार से रहो, किसी से झगड़ा मत करना, किसी को गाली मत देना, किसी को श्राप मत देना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन ही आपके दिल में नहीं होंगे, आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे सिखाएगा, कैसे समझाएगा? इसीलिए हर दिन आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु के पास इन वचनों का अर्थ समझने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको सिखाएगा। क्योंकि मत्ती के ही सुसमाचार में प्रभु ने उसके चेलों को
उदाहरण के द्वारा बातें कर रहा था, सिखा रहा था। प्रभु उसके चेलों को सिखा रहा था और एक बड़ी भीड़ उसके सामने थी। तब प्रभु उन्हें बता रहा था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिर गया और पक्षियों ने आकर के उन्हें चुग लिया, यानी कि खा डाला। और आगे चलकर वो बीज जो है कुछ पथरीली भूमि पर गिर गए और बहुत अधिक मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग गए और जब सूरज निकला तब वे जल गए, यानी कि उनका नाश हो गया। और फिर कुछ बीज जो हैं वो झाड़ियों में गिरे और जब झाड़ियाँ बढ़ गई तब उन बीज को दबा डाला और फिर वो बीज उगे ही नहीं, बढ़े ही नहीं। और कुछ बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरे और अच्छी भूमि पर गिरने पर कुछ बीज ने फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब चेलों ने आगे चलकर प्रभु से सवाल किया, प्रभु से कहा कि प्रभु हमें इन वचनों का अर्थ बता कि तो ये जो बीज कह रहा है इस बीज का अर्थ क्या है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ मार्ग के किनारे पर गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और कुछ 100 गुना फल लाए, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए। क्या अर्थ है इन वचनों का? तब प्रभु ने इस वचन का व्याख्या उनको बता दिया, अर्थ उन्हें समझाकर बता दिया। प्रभु ने उनसे कहा कि जो बीज मार्ग के किनारे पर गिरे वे इस प्रकार से हैं कि वचनों को सुन करके उन्हें वचन समझ में ही नहीं आया, जिस वजह से वचन उनमें बढ़ा ही नहीं और नष्ट हो गया। यानी कि बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बीज के द्वारा एक उदाहरण दे करके उसके लोगों को प्रभु बता रहा था। और कुछ बीज जो मार्ग के किनारे पे गिरे, उन वचनों वो लोगों ने उन वचनों को समझा ही नहीं, जिस वजह से वे बढ़े ही नहीं। और कुछ बीज जो है वो पथरीली भूमि पर गिरे और पथरीली भूमि पर गिरने की वजह से उनको जड़ नहीं मिला। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वचनों को सुन करके बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, परंतु अपने में जड़ न पकड़ने की वजह से वे बहुत जल्दी भूल जाते हैं और शैतान के फंदों में फंस जाते हैं। होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वचनों को सुनते हैं और आनंद से स्वीकार तो करते हैं, परंतु ये जो वचन है उनकी दिल की गहराई तक बैठता नहीं है, अपने में जड़ नहीं पकड़ता है, जिस वजह से वे आगे फल नहीं लाते हैं। और कुछ बीज जो ऐसे हैं जो झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में गिरने की वजह से, यानी कि इस संसार की चिंता और धन का लोभ उन्हें इस प्रकार से दबाता है कि वचन आगे बढ़ता ही नहीं और वो वचन फल नहीं लाता है। परंतु कुछ बीज यानी कि कुछ जो वचन है वो अच्छी भूमि पर गिरे और अच्छी भूमि पर गिरने की वजह से वे फल लाते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये जांचना है, ये परखना है कि आपके दिल में जो ये परमेश्वर का वचन गया हुआ है, ये वचन किस भूमि पर पड़ा है। क्या मार्ग के किनारे, क्या पथरीली झाड़ियों पर, पत्थर पर, क्या ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पर वो फल नहीं ला सकता। यानी कि आपके दिल में जो वचन गया हुआ है, क्या आपको संसार की चिंता दबा रही है? क्या आपको धन का लोभ दबा रहा है? वचन आप जानते हो कि ये बुरा करना पाप है, वो करना पाप है, इस प्रकार से जीवन जीना है, फिर भी आप उन वचनों को दबा रहे हैं। इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि आपको धन का लोभ है, आपको संसार की माया ने फंसा करके रखा हुआ है। संसार में शैतान ने आपको इस प्रकार से दबा करके रखा हुआ है कि यदि ये तू करेगा नहीं तो तेरा काम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना, चोरी करना, झूठ बोलना ये तो निजी बात है, आम तौर पर ये किया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सा पाप है। छोटा मोटा चोरी करना, झूठ बोलना ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसमें क्या पाप है, मैं तो कोई पाप नहीं करता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं बल्कि खुद को फंसाते हैं।
वे खुद को फंसा रहे हैं और ये नहीं जानते कि इन्हीं कामों के द्वारा शैतान उनको फंसा रहा है। वचन को वे जानते हैं, समझते हैं, और समझते हुए भी वे इस प्रकार से नासमझ बनते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सालों साल प्रार्थना में आते हैं, यहाँ पर आकर प्रभु के पास विनती करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती कि उनके काम बुरे होते हैं। और इस प्रकार से वे अपने आप को धोखा देते हैं, फंसाते हैं। यदि इस प्रकार का बीज आपके जीवन में होगा तो उसे निकालिए और परमेश्वर के शुद्ध वचनों को अपने दिल में बढ़ने दीजिए, ताकि आप भी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फल लाना यानी कि आपने जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, आपके द्वारा दूसरा व्यक्ति जो अंधकार में फंसा हुआ है, वो आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आगे आना चाहिए, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए, उसके जीवन का अंधकार निकलना चाहिए, उसके जीवन की बुराइयां निकलनी चाहिए, वो उसके टेढ़े मार्ग से सही मार्ग पर आना चाहिए। यदि इस प्रकार से आपके द्वारा दूसरे किसी व्यक्ति का भला होता है, उद्धार होता है, तब आप फल ला रहे हैं, आपके जीवन में फल आ रहा है, आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, आप इन बातों के द्वारा परमेश्वर के दिल को संतोष दे रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप ही संसार की बातों में फंस करके रह जाएंगे और फिर धीरे धीरे यहाँ प्रार्थना में आना बंद कर देंगे, धीरे धीरे शैतान की बातें आपको फंसाएगी, आपको उलझन में डालेगी, आपको इस चक्कर में डालेगी कि ये करना है, वो करना है, क्या करना है पता नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा भी दिया है और ये बाइबल भी है। इन बाइबल में लिखे हुए वचनों को हर दिन पढ़िए, हर दिन वचनों को आपके दिल में उतारिए। ब्रदर कहते थे कि हर दिन मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ। हमारे ब्रदर इतने सालों से प्रभु में थे, इतने सालों से वो सेवकाई कर रहे थे, फिर भी वो हर दिन वचनों को पढ़ते थे और वे बताते थे कि जब जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ तब हर दिन मुझे ये वचन नया सा लगता है, मुझे ये वचन नई बातें सिखाता है। हम कंटाला करते हैं ना, क्या वचनों को पढ़ना है, वचन तो हमें मालूम है, इतने हमने वचन पाठ किए हुए हैं ना, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जानते हैं हम, बाइबल को पढ़ा है हमने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन जब आप पढ़ोगे तब हर दिन उन वचनों का प्रकाशन आपको प्रकाशित करेगा, आपके जीवन को प्रज्वलित करेगा, आपको उन्नति के मार्ग पर लाएगा। आप परमेश्वर की जो गुप्त बातें हैं, गहन बातें हैं, वे भी आपको वचनों के द्वारा परमेश्वर दिखाएगा, समझाएगा। इसीलिए अब से व्यर्थ की बातों में आपका समय मत बिताइए। टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना या ऐसी कुछ बुरी बात करना जिससे आपका समय जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना सहित बाइबल पढ़िए। ये वचन जितना अधिक से अधिक आपके दिल में रहेगा, आप उतना ज़्यादा सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने शैतान को वचनों के द्वारा मात किया, हरा दिया और शैतान तब दूर हो गया, उसी प्रकार से आप भी वचन यदि आपको मालूम होंगे तो आप वचनों के द्वारा शैतान को हराओगे, शैतान को दूर करोगे और तब आप परमेश्वर के राज्य में जयवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए।
आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।